मेरी उम्र 26 साल है जी। और करीबन मेरे को 15 साल हो गए इस काम को करते हुए, टेराकोटा का। अब गणपतियों का सीजन चल रहा है तो गणपतियों में लगे हुए हैं। 19 तारीख के बाद फिर हम अपने फैंसी काम में लग जाएंगे। दीपावली के दिए वगैरह हो गए, बाकी सारी वैरायटी मिल जाएगी जो भी आपको अवेलेबल चाहिए। ये तो मैडम पीढ़ी चलती आ रही है हमारी पूर्वज दुकान। दादा परदादा थे वो भी यही काम करते आ रहे थे, हमारे फादर भी यही काम कर रहे हैं और फादर के हम बेटे होंगे तो हम भी यही काम कर रहे हैं। मेरा नाम निरंजन सिंह है। मेरी उम्र तकरीबन 38-40 साल के आसपास है। मेरे घर में पूरी फैमिली है। मैं है, मिसेज है, बस 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। मैं राजस्थान का हूँ रहने वाला तो, लेकिन दिल्ली में आए हुए, मेरा जन्म दिल्ली में ही है। मेरे पिताजी तकरीबन 2 साल या 3 साल की उम्र में से दिल्ली आ गए थे। मेरे दादाजी उनको लेके इधर आए क्योंकि वहाँ पर इतना कुछ काम नहीं था राजस्थान में उस टाइम पे। तकरीबन मान लीजिए आज से 50-60 साल पहले की बात है। उस टाइम पे काम इतना नहीं था वहाँ पर, तो काम ना होने की वजह से फिर हम यहाँ आ गए। पहले मिट्टी को मैडम थोड़ा सा तोड़ा जाता है, तोड़ के उसको भिगोया जाता है। भिगो के फिर उसको ऐसा गूंदा जाता है जैसे कि आटा गूंदते हैं। उसके बाद उसको मशीन में डाल के उसकी शेप बनाई जाती है। उसके बाद व्हील पे जितनी हमें चाहिए कोई भी आकार, व्हील पे उसको रख के फिर उसको आकार देते हैं। आकार करने के बाद उसको 2-1 दिन के लिए सूखने के लिए रखा जाता है। उसके बाद उसको सिलाई होती है। फिर उसके बाद फिर जो भी हमें उसकी वर्क करना है वो वर्क का काम होगा। मान लीजिए आपके घर में कोई व्हीकल है, साइकिल है या मोटरसाइकिल है, तो आपके बच्चों को वो चलाने के लिए सिखाना नहीं पड़ेगा, तो धीरे धीरे अपना आप ही सीख लें। ऐसे ही हमारा ये तो पुश्तैनी काम है ना। हमारे दादाजी भी यही करते थे, पिताजी भी यही करते थे, अब हम भी यही कर रहे हैं, तो हमारे बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता। वो देखते भाई ऐसे ऐसे करना है तो वो करना। हमारी मेहनत इतनी नहीं मिल पाती मैडम जितनी हमें चाहिए होती है। फिर भी हमारा बल्क का काम है तो उसमें थोड़ा बहुत कर देते हो जाता है। हमारा जो क्वांटिटी में माल जा रहा है तो उसमें हो जाता है। अगर कोई एक पीस लेता है तो उसमें इतना नहीं बचता हमें। प्रॉफिट तो वो कमा लेते हैं जो हमसे लेके जाते हैं। काम बुरा नहीं है, अगर करे तो अच्छा काम है। ये खुद की मैन्युफैक्चरिंग खुद का काम है। कोई टाइम टेबल नहीं है कि ऐसा आज छुट्टी करनी है, नहीं, मन में आज छुट्टी करो, काम करना है तो काम करो। जैसे मान लीजिए पहले मिट्टी है, उसको बाहर धूप में सुखाएंगे, फिर कूटते हैं, उसको कूट के उसको बारीक कर लेते हैं। उसमें छोटे छोटे पत्थर हैं वो अलग निकालते हैं, या कोई जैसे घास का तुनका है या कोई तीली है, मतलब जितना भी कचरा है वो पूरा साफ़ करते हैं उसको बारीक करके। फिर उसको भिगो लेते हैं। भिगोने से फिर उसको गूंदते हैं पहले हाथों से, फिर उसको पैरों से मिक्स करते हैं। पैरों से उसको गूंदना पड़ता है। पैरों से गूंदने के बाद तब वो थोड़ा मुलायम हो जाती है। देन उसके बाद फिर उसका काम स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मूर्तियाँ बनानी है तो उसका पहले हमें पैटर्न बनाना पड़ेगा। पैटर्न बनाने के लिए जिस साइज़ का वो है उतनी मिट्टी लेके वो पैटर्न में डाल के उसको प्रेस करके पूरा, जैसे ये आँखें नाक वगैरह पूरा अच्छे से आ जाए। वो आने के बाद फिर उसको सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद तब अगर मान लीजिए जैसे गणपति की मूर्ति है, उनको तो विसर्जन करना पड़ता है ना, जैसे आजकल घर में विसर्जन कर लेते हैं। तो ये एक तरह से इको फ्रेंडली हो गई। इनको घर में विसर्जन कर लेते हैं तो ये पानी में डालने से मिट्टी में घुल जाती है। उसको आप कहीं भी पौधे में या गमले में या पार्क वगैरह में कहीं भी डाल सकते हैं, वो नुकसान नहीं करते। आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहायता मिलती है? कोई गवर्नमेंट की योजना तरफ है? से मैडम कोई सहायता नहीं है। कोई भी प्रकार का लोन सब्सिडी? तो कभी आपको गवर्नमेंट ने आके कोई मना किया हो कि पोल्यूशन के हाँ, कारण? पॉल्यूशन में थोड़ा सा हुआ था। गवर्नमेंट ने वो पॉल्यूशन के चक्कर में भट्टियों पर बैन कर दिया था कि भट्टी नहीं पकेगी, आप माल भेज सकते हो बनाया, अब बना के पका नहीं सकते आप। गवर्नमेंट की मैडम इतना कर दो कि वो डायरेक्ट पार्टी हमारे पास आए। जी। दुकानदारों के थ्रू पार्टी आती है, हम तो दुकानदारों को भेज देते हैं माल। पार्टी उनकी है, अब उन्होंने
मेरे से तो 3 रुपये में पीस ले लिया, वो आगे सप्लाई कर रहे हैं 10 रुपये में, मार्जिन तो उन्होंने ले लिया सारा। जो गांव होते थे ना, छोटे छोटे गांव के आसपास जोड़ होते थे, जहाँ पे पूरे गांव का गंदा पानी, बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता था, तो उसके साइड में जैसे जैसे वो पानी सूखता था ना, तो साइड में चिकनी मिट्टी इकट्ठी होती थी, तो उसको खोद के लेके आ जाते थे। वो उसका कोई पैसा नहीं देना पड़ता था, फ्री होती थी। आजकल क्या है, आजकल ये मिट्टी मिलती नहीं है, तो ये गांव से यहाँ मंगानी पड़ती है हमारे को। तो उसके लिए जैसे ये ट्रैक्टर ट्रॉली होती है ना, वो एक ट्रैक्टर ट्रॉली तकरीबन मान लीजिए 70-80 फीट के आसपास मिट्टी है, या 100 फीट मान लो। 100 फीट मिट्टी तकरीबन 5,000 रुपये की हमें यहाँ पड़ती है घर पर। उस हिसाब से अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो इसमें कलर करके पूरा कंप्लीट करके हमारी लागत तकरीबन 25 से 30 रुपये की है, और ये 60 रुपये 70 रुपये का पीस बिकता है। जैसे मैं आपको हिंदी में इंटरव्यू दे रहा हूँ, हिंदी में आपको सब कुछ बता रहा हूँ, आप पढ़े लिखे हो, मेरे ख्याल से मुझे पता भी नहीं आप कितने पढ़े हो, लेकिन मैं चाहूँगा कि कल को मेरे बच्चे आपको इंग्लिश में बताएं, क्योंकि मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता, इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इतना बच्चे पढ़ जाएं कि वो आपको पूरा अच्छे से समझा दें, जो आपकी लैंग्वेज है उसमें, जिसमें आप अच्छे से समझ जाएं। पढ़ने पे थोड़ा आजकल है कि बच्चे पढ़ लिख लेंगे, काम तो ये अपना घर का ही है, वो तो आप कितना भी पढ़ लो तब भी घर का काम आप कर सकते हो, उसमें सामने वाले को डिस्टर्ब नहीं होगा। जैसे अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, कुछ बात आपको समझ आएगी, कुछ नहीं समझ आएगी, तो बच्चे अगर पढ़ लिख लेंगे तो आपको पूरा समझा सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कभी कोई प्रॉब्लम्स हुई हैं आपको, ये पोल्यूशन का बोलते हैं? गवर्नमेंट की तरफ से पोल्यूशन तो होता है, लेकिन जब हम लोग गलत करते हैं तब। अभी मान लीजिए हम लकड़ी जला रहे हैं, लकड़ी से मेरे ख्याल से पोल्यूशन नहीं होता, लेकिन अगर कोई माने धुआं हो रहा है या तो उसके लिए होता है, लेकिन लकड़ी से या गोबर के उपले से पोल्यूशन नहीं होता। लेकिन मेरे जैसा ही कोई उसमें रबड़ जलाएगा, वेस्ट टायर जलाएगा, वेस्ट प्लास्टिक जलाएगा, तो वो तो पोल्यूशन में आता ही आता है। हम पोल्यूशन से हमें कुछ भी नहीं हुआ। 40 साल की उम्र मेरी हो गई, मुझे अभी तक कोई बीमारी नहीं है, और तकरीबन मेरे चाचा जी की उम्र 70-75 साल के आसपास है, उनको कोई बीमारी नहीं है। हमारे पिताजी तो कुछ एक्सीडेंट की वजह से गुजर गए थे, लेकिन हमारे चाचा जी 70 प्लस ही है, उनको अभी तक कोई बीमारी नहीं है। दूसरे चाचा जी हैं, उनको कोई बीमारी नहीं है। तीसरे चाचा जी हैं, उनको कोई बीमारी नहीं है। तीनों चाची ठीक है। हमारी मम्मी हैं, उनकी उम्र 80 के आसपास है, वो बिल्कुल ठीक है।